बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम एरियाज़ के थ्योरम्स कर रहे थे। आज हमारा 16.1.4 है, लास्ट थ्योरम है। ठीक है, हमने पहले दो पैरेललोग्राम्स के एरियाज़ को इक्वल किया जिनकी बेस जो है ना हमारे पास पहले बेस सेम होती थी, उनके जो है ना हमने एरियाज़ को बराबर करना था। फिर जो दूसरा थ्योरम था उसमें दो पैरेललोग्राम थे, दोनों की बेस डिफरेंट थी, दोनों की हाइट सेम थी, हमने जो है ना उनको जो है ना बराबर किया है, उनके दोनों के एरियाज़ बराबर किए हैं। तीसरे में हमारे पास ट्रायंगल आ गया। एक ट्रायंगल था, दो ट्रायंगल्स थे जिन दोनों की बेस सेम थी, हाइट सेम थी, हमने उन दोनों के एरियाज़ को बराबर किया। अब वही चौथा है कि दो पैरेलल लाइंस होंगी, उनमें दो ट्रायंगल्स होंगे, उन दोनों ट्रायंगल्स की जो है ना बेसिस सेम है, उन दोनों ट्रायंगल्स की बेसिस सेम है, हाइट सेम है, लेकिन दो ट्रायंगल अलग अलग हैं। ठीक है ना, आपने उन ट्रायंगल्स को जो है ना उनके एरियाज़ को आपने इक्वल करना है। उसी तरह यानी एक ट्रायंगल हमारे पास, एक ये ट्रायंगल है, लेट्स सपोज ये ट्रायंगल है हमारे पास ABC। एक दूसरा ट्रायंगल है जो इतना है, उसी की हाइट क्या है, इसका नाम है DEF। ठीक है, ये दो ट्रायंगल्स हैं हमारे पास। इन दोनों ट्रायंगल्स को हमने ना पैरेलल लाइंस पे ड्रॉ किया हुआ है। दोनों की हाइट सेम है तो हम इसको यहाँ पे टर्मिनेट कर देंगे। ठीक है, दोनों ट्रायंगल्स के हमने जो है ना क्या किया हुआ है। अब हमने क्या करना है, इसके एरिया को इसके एरिया के हमने सिंपली बराबर करना है। ठीक है, गिवन में हम क्या लिखते हैं, गिवन में आपको पता है कि गिवन में हमने तीनों के थ्योरम में वही लिखा है जो हमारे पास क्वेश्चन में होता है। ट्रायंगल्स ऑन इक्वल बेसिस, दो ट्रायंगल्स हैं, टू ट्रायंगल्स। नाम फिर हम लिखते हैं, क्या नाम है, ABC। ट्रायंगल ABC लिख देते हैं। टू ट्रायंगल्स, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF ऑन इक्वल बेसिस। अब बेसिस कौन सी हैं, एक बेस BC है और एक EF है। एंड हैविंग इक्वल एल्टीट्यूड्स, और दोनों की हाइट भी सेम है। हमने बताना है कि क्या ये दोनों ट्रायंगल्स के एरियाज़ भी बराबर होंगे या नहीं बराबर होंगे। प्रूव हमने क्या करना है, प्रूव हमने दोनों के एरियाज़ को प्रूव करना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, ये हमने प्रूव करना है। कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था कि जब भी हमारे पास एरिया से रिलेटेड थ्योरम आ जाए ना, एरिया से रिलेटेड थ्योरम हमेशा पैरेललोग्राम का होगा। ठीक है, अगर आपके पास ट्रायंगल है तो ट्रायंगल को पैरेललोग्राम बना दें, रेक्टेंगल है उसको पैरेललोग्राम किस तरीके से बना दें, स्क्वायर है उसको पैरेललोग्राम बना दें, जो भी चीज़ है ना आपने उसको पैरेललोग्राम ज़रूर बना देना है। तो इसको हम पैरेललोग्राम कैसे बनाएंगे, जिस तरह हमने पिछले वाले को बनाया था। यहाँ पे एक पॉइंट ले लेंगे और इस पॉइंट को इसके साथ जोड़ देंगे, ये हमारे पास एक पैरेललोग्राम बन गया। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे भी एक पॉइंट ले लेंगे और इस पॉइंट को इसके साथ जोड़ देंगे, ये हमारे पास पैरेललोग्राम बन गया। इसको M ले लें और इसको N ले लें। अब हमारे पास एक पैरेललोग्राम BMCA बन गया या ACBM बन गया, और एक पैरेललोग्राम DEFN बन गई। दरमियान वाली लाइनों को इग्नोर करना है। ठीक है, दो पैरेललोग्राम अब हमारे पास बन गया। हम क्या करेंगे, हम सिंपली लिख देंगे ड्रा, जिस तरह हमने बिल्कुल जो है ना जिस तरह 16.1.3 किया था ना, बिल्कुल इसी तरह ड्रा FN पैरेलल टू DE एंड FN पैरेलल टू DE और BM पैरेलल टू AC। और उसके बाद ज्वाइन M टू A एंड N टू D। ये हमारे पास कंस्ट्रक्शन होगी। अब हम आते हैं, जिस तरह 16.1.3 थी ना, बिल्कुल सारा कुछ जो है ना 16.1.3 वाला आपने इधर ही करना है। 16.1.3 में हमने क्या किया था, हमें पता है कि जब भी एक पैरेललोग्राम कोई भी होता है, अगर हम उसको दरमियान में से काट दें, यानी दरमियान में से अगर डायगनल से उसको काट दें, तो हमारे पास एक ट्रायंगल ये बन जाता है, एक ट्रायंगल ये बन जाता है। इसका मतलब ये है कि एक पैरेललोग्राम जो होता है ना वो दो ट्रायंगल्स के बराबर होता है। एक पैरेललोग्राम दो ट्रायंगल्स के बराबर होता है, और एक ट्रायंगल जो होता है इसका एरिया हमारे पास हाफ पैरेललोग्राम के बराबर होता है। यानी अगर ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर हम भेजें तो उसके साथ डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, जितना क्या मतलब मैंने आपको क्या बताया, 16.1.3 में भी मैंने आपको बताया था कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, जो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है हमारे पास, वो 2 ट्रायंगल्स के बराबर होता है।
अगर हमने एक का निकालना है, 2 को उधर भेज दें, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। 2 एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, यानी हमारे पास एक एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारे पास हाफ पैरेललोग्राम के बराबर होता है। ठीक हो गया, ये हमें पहले से ही पता है, ये हमने 16.1.3 में भी किया हुआ है। बिल्कुल इसी वाले स्टेप को इस्तेमाल करते हुए हम दोबारा जो है ना ये 16.1.4 भी करेंगे। जिस तरह हमने 16.1.2 में किया, 16.1.3 में किया, अब 16.1.4 में भी वही करेंगे। जो हमारे पास गिवन में होता है ना तकरीबन वो हम यहीं पे लिख देते हैं कि 2 ट्रायंगल्स है हमारे पास, 2 ट्रायंगल्स ABC and DEF are on equal bases and equal altitudes। ये क्यों करते हैं, उसकी वजह ये है क्योंकि हमने जो है ना ट्रायंगल्स बराबर करने हैं, ट्रायंगल्स के एरियाज को बराबर करना है। और ट्रायंगल जो है ना 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। जब तक बेस और हाइट बराबर नहीं होगी तो हमारे पास एरियाज बराबर नहीं होंगे। तो हम शुरू में ही लिख देते हैं कि 2 ट्रायंगल्स की बेस भी बराबर है, दोनों ट्रायंगल्स की हाइट भी बराबर है। अब सिर्फ जो है ना हम फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं, नीचे हमने जो है ना मैथमेटिकली प्रूफ करना है कि वाकई ये 2 ट्रायंगल्स बराबर होंगे या नहीं। बाकी ये चीज़ हमने इस वजह से लिखनी होती है। ये 2 ट्रायंगल्स, यहाँ तक हमें बात समझ आ गई। बिल्कुल फिर उसी तरह कि हमारे पास जो हमने पिछले थ्योरम में किया था कि एरिया ऑफ ट्रायंगल जो हमने ABC निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC जो होता है ये हमारे पास हाफ पैरेललोग्राम के बराबर होगा। और वो पैरेललोग्राम कौन सा है, ये जो ABC है इसका पैरेललोग्राम बन रहा है AMBC। ठीक है, इसी तरह जो दूसरा ट्रायंगल ABC है, एरिया ऑफ ट्रायंगल जो दूसरा ट्रायंगल है हमारे पास DEF, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, ये भी हाफ पैरेललोग्राम के बराबर होगा। लेकिन इसका पैरेललोग्राम कौन सा है, DNFE। ठीक हो गया। अब अगर हमें इसके ट्रायंगल को इस दोनों के एरिया, इस ट्रायंगल के एरिया को इस ट्रायंगल के एरिया के बराबर करना है, जो हमने प्रूफ करना है इस थ्योरम में, तो हमें इसका 1/2 इसके 1/2 के बराबर करना पड़ेगा। इसका ये पैरेललोग्राम का जो एरिया है यानी इस पैरेललोग्राम AMBC को इस पैरेललोग्राम DNEF के FE के बराबर करना पड़ेगा, तब जाके इन दोनों के एरियाज को बराबर होंगे। 1/2 तो 1/2 के बराबर है। अगर किसी तरह पैरेललोग्राम AMBC पैरेललोग्राम DNFE के बराबर हो जाए तो हमारे पास ये दोनों एक के एरिया बराबर होंगे। और ये दोनों पैरेललोग्राम AMBC ऑलरेडी इक्वल है पैरेललोग्राम DNFE के। क्यों इक्वल है मैं आपको बताता हूँ। पैरेललोग्राम DNFE के ये दोनों पहले से ही इक्वल हैं। उसकी वजह ये है कि 16.1.1 में हमने पहले से ही पढ़ लिया है कि जब भी 2 पैरेललोग्राम हो, 16.1.2 में सॉरी, जब भी 2 पैरेललोग्राम हो, उन दोनों की बेसिस सेम हो, उन दोनों के एल्टीट्यूड सेम हो, तो दोनों पैरेललोग्राम बराबर होते हैं। तो यहाँ पे देखें, इस पैरेललोग्राम का भी बेस सेम है, इसकी हाइट भी सेम है, इस पैरेललोग्राम की दोनों की बेसिस भी सेम है, इनकी हाइट भी सेम है, तो ये 2 पैरेललोग्राम ऑलरेडी सेम है। ठीक है ना। पैरेललोग्राम्स ऑन इक्वल बेस and equal altitude are equal in area। 2 पैरेललोग्राम सेम बेस पे हो, सेम एल्टीट्यूड पे हो, तो वो क्या होते हैं, इक्वल इन एरिया होते हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि इसकी 1/2 भी सेम बेस, ये भी सेम है, और ये एरिया पैरेललोग्राम AMBC ये दोनों भी सेम है। इसका मतलब है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC ये भी हमारे पास सेम होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF के। और यही हमने प्रूफ करना था, थर्स प्रूफ। अब हमारे पास जो है ना 9th क्लास के सारे थ्योरम अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हो चुके हैं। ठीक हो गया।